पांचवा प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने को उत्तर की जांच के लिए इसे विभाजन क्रिया भी करनी है। तो यदि हम बात करें 1/17 का जो दशमलव प्रसार निकालें, जैसे मैंने यहाँ लिखूँ कि 1/17 का यदि मैं दशमलव प्रसार निकालूं तो कोई पार्ट रिपीट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई पार्ट क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे कोई अंक है वो क्या होगा, यहाँ पे रिपीट होगा। अब कुछ संख्या जैसे यदि बात करें तो उसमें कितनी संख्या रिपीट हो सकती है, तो कुछ संख्या के अकॉर्डिंग से आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ, जैसे तो मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ, जैसे 7, 17, 19, 23, 47 और 59, 61, ठीक है। और एक लेता हूँ 97। अब इसके ऊपर एक लगा देता हूँ, ठीक है। 1/19, 1/23, 1/47, 1/59, 1/61, ठीक है। तब 1/7 है, इसका जो मान आएगा वो उस प्रसार में क्या आएगा, यहाँ पे 0.1428557, ठीक है। तो ये अंक जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे। कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 6 हो रहे हैं। अब यहाँ पे बताना 1/17, तो आपको क्या करना है, एक कम कर देना। जैसे 7 है तो 7 में कम क्या 6, तो यहाँ पे कितने अंक रिपीट होंगे, यहाँ पे 16 अंक रिपीट होंगे। 19 है तो इस अंक में आप यदि बात करें तो इसमें कितने, एक कम कर लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 अंक रिपीट होंगे इसमें, ठीक है। और जैसे 23 है तो एक कम कर लो, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे अपने पास 22 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 47 है तो एक कम कर लो, 46 अंक रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, जैसे मैंने पेज यहाँ पे आपको नेट से निकाला है, आपको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/7, इसमें 6 अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 6 अंक जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। 1/17 है तो 1/17 में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 16। जैसे 1/19 है तो यहाँ पे 18 रिपीट हो रहे हैं, और 1/23 है यहाँ पे 22 रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे 29 हैं तो यहाँ पे कितने रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 28 रिपीट हो रहे हैं। 47 है तो यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पर भी कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 46 अंक रिपीट हो रहे हैं। जो डिजिट नंबर है वो अपने 46 हो रहे हैं। यहाँ जैसे 59 है तो 59 में यदि हम बात करें तो यहाँ पे रिपीट जो संख्या है वो कितनी हो रही है, यहाँ पे 58 हो रही है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आपको ये बताना चाह रहा था, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं अपने, ये तो हमने पता लगा दिया है यहाँ पे जो अंक है वो कितने रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 16 अंक रिपीट होते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम सीमा अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या करेंगे, 17 - 1 बराबर लिखेंगे, यहाँ पे 16 हो सकती है। ये तो हमने पता लगा दिया कि जो डिजिट नंबर होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे 16 हो सकते हैं। अब आगे अपने को क्या करना है, इसका भाग भी देना है, ठीक है। अब 1/17 को अपने को यहाँ पे उसके अंदर आपको भाग भी देना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 में 11 के इसके अंदर भाग देता हूँ। तो ये पहले हमने किया था भाग, ठीक है। तो इस भाग को मैं लिख देता हूँ सीधा आपके सामने, जो अंक है उसको मैं सीधा आपके सामने लिख लेता हूँ। यहाँ पे 0 इस प्रकार से 5 8 8, फिर 2 5 3 2 2 5 3 5 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 4 1 1 7 6 4 7 7 6 4 7, ठीक है। अब ये आपको प्रक्रिया तब तक चलनी जब तक नीचे क्या अंक आ जाए, 1 नहीं आए, तब तक ये भाग आपको देते रहना है। आप खुद कर देना, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने करवा दिया। अब यदि हम बात करें इस अंक में तो कितने अंक यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, 1, ठीक, 2, इसके अंदर रिपीट कर दिए। ये पूरे अंक जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट, जैसे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे अंक जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 16 अंक जो है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, अशांत आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, एक अशांत आवर्ती हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अशांत आवर्ती हो रही है तो हम कह सकते हैं इससे हम ये अनावांछनीय आवर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने से हम अनावांछनीय आवर्ती भी कहते हैं, अनावांछनीय आवर्ती भी कहते हैं। यही अपने को पता लगाना था। अब हम बात करते हैं 7 प्रश्न के ऊपर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या बोला है, 3 ऐसी संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावश्य अनावर्ती होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे संख्या का हम उदाहरण लिख सकते हैं जिनकी संख्या करना क्या होता है, अनावश्य अनावर्ती होता है। जो अंक होता है जो यहाँ पे क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो अभी हमने बात की थी अनावश्य अनावर्ती बोल दो, एक ही बात है। जैसे ऐसे मैं कोई उदाहरण लेता हूँ, जैसे ऐसी संख्या को मैं क्या लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे यहाँ पे संख्या को बात करें तो पहले लेता हूँ यहाँ पे जैसे 0.01, ठीक है, 0.001, फिर 0.01,
फिर 0 0 1, ठीक है 0 1, फिर इस प्रकार से क्या करेगा, ये बढ़ता है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और वापस अंक भी आ रहा है, ठीक है, ये रिपीट भी अंक नहीं हो रहा है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अंक ले लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 0.150 1500 1500 1500 0150, इस प्रकार से ये क्या करेगा, अपने पास बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक और लेते हैं, 3 पूछा है तो एक और निकालते हैं, जैसे 1.10 निकालते हैं, जैसे यहाँ लिखता हूँ 1.10 100 100 1000 1000 1, ठीक है। इस प्रकार से भी क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो अब ये ध्यान रखना, ये कैसी संख्या होती है अपने पास में, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कैसी संख्या होती है, एक अपने पास में अनावर्ती जो संख्या होती है जो रिपीट भी ना हो, तो ये जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। बताइए कि अपने को यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसके अंदर परिमेय है और अपरिमेय संख्या। तो जब सबसे पहले हम निकालते थे इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या के ऊपर आपको बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और अपरिमेय संख्या होगी, वो भी अपन को इसके अंदर क्या करना है, बताना है। जैसे सबसे पहले बात करें √23, ठीक है। तो जो √23 है ये क्या संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो √23 है हमारी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का क्या है, एक वर्गमूल है, ठीक है। तो लिखेंगे ये एक ऐसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का क्या होगा, एक वर्गमूल है। तो लिखेंगे क्योंकि यह अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, अभाज्य संख्या का क्या होगा, एक वर्गमूल है, ठीक है। अभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न के ऊपर। रूट के अंदर क्या है, 225। अब बता सकते हैं 225 जो होता है वो किसका होता है, 15 का होता है, ठीक है। तो ये क्या संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका हम वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी अपने पास में, परिमेय संख्या है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड प्रश्न के ऊपर। क्या दे रखा है अपने पास, 0.3796। अब यदि बात करें ये जो अंक है वो क्या करें, यहाँ पे स्टॉप हो गए, भाग देने पर ये क्या हो गया, अपने पास रुके और ये पुनरावृत्ति भी नहीं हो। तो ये भी संख्या कैसी होगी अपने पास में, यह भी अपने पास संख्या जो होगी वो कैसी होगी, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्यों है, इसका भी कारण अपन ले लेते हैं। परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार क्या अपने पास शांत है, क्योंकि भाग दिया तो भाग क्या होगा, अपने पास रुक गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक, क्योंकि दशमलव प्रसार जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत है। तो लिखेंगे दशमलव प्रसार भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे शांत है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ प्रश्न के ऊपर। फोर्थ अपने को दे रखा है यहाँ पे 7.4787, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे अंक जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे 4 7 8, अब ये देखो अंक क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव जो प्रसार है वो क्या हो रहा है, एक अशांत अनावर्ती इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि दशमलव प्रसार जो है, क्योंकि जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, एक अशांत आवर्ती का होगा, कैसा होगा, एक अशांत आवर्ती का हो रहा। परिमेय संख्या तो है परंतु ये कैसी संख्या हो जाएगी अपने पास में, एक अशांत आवर्ती का है, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार इसके अंदर शांत है और यहाँ पे हो जाएगा इसके अंदर अशांत आवर्ती का, ठीक है, क्योंकि ये जो अंक है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ प्रश्न के ऊपर। क्या दे रखा अपने को, 1.10000110, जैसे अभी हमने बात की थी जो अनावश्य अनावर्ती वाला वर्ड था, ठीक है। तो ये जो अपने पास जो संख्या है ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो वर्ड है ना तो पुनरावृत्ति हो रही है ना कोई अंक डिजिट है वापस अपने पास आ रहा है। तो ये जो हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा अपने पास में, यह एक जो हो जाएगी वो कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे ये जो है वो कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे ये कैसी संख्या हो जाएगी अपने पास, एक अनावर्ती हो जाएगी,
दशमलव जो प्रसार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, दशमलव प्रसार हो जाएगा एक अशांत। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं अशांत बोल दिया नावसनी आवर्ती बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था अपने पास 1.3 मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। थैंक यू।